हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी पेट में आने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड एट। इंडस वैली का ग्रेट बाथ किस शहर में पाया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन या धोलावीरा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मोहनजोदारो। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु कंपोज द गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास या परीक्षित? जो इसका राइट आंसर है वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीरियड? वैदिक काल में पहला कौन सा ऐसा मेटल था जिसको कि यूज़ किया गया था उस एज में? आपके ऑप्शंस हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कॉपर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस एट। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किस जगह पर हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं वैशाली, पाटलिपुत्र, विदिशा या कश्मीर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वैशाली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीरा वॉज बॉर्न इन ए क्षत्रिय क्लैन ऑफ। महावीरा किस डायनेस्टी में बॉर्न हुए थे या किस डायनेस्टी में उनका जन्म हुआ था? ऑप्शंस हैं साक्या, मल्ला, गायत्रिका या लिच्छावी। जो इसका राइट आंसर है वो है लिच्छावी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय विच रूलर? कुतुब मीनार को किस रूलर द्वारा कंप्लीट किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। जो इसका राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन? रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया? जो आपके ऑप्शंस है वो है अबुल फजल, दारा शिकोह, बादयूनी या ईसर दास। जो इसका राइट आंसर है वो है बादायूनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस? आपके ऑप्शन है 1929, 1933, 1931 या 1932। जो इसका राइट आंसर है वो है 1931। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं 3 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 15 मई 1945 या 10 अगस्त 1945। जो इसका राइट आंसर है वो है 16 अगस्त 1946। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया ग्रांटेड द फ्रीडम ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। इंडिया को फ्रीडम मिली उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंग्लैंड या ब्रिटेन का कौन था? जिसके ऑप्शन है वो हैं क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, रैमसेसे मैकडोनल्ड या विलियम चर्चिल। जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स क्लेमेंट एटली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड फ्रॉम। PIL का कॉन्सेप्ट किस कंट्री द्वारा ओरिजिनेट हुआ? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th शेड्यूल वॉज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? 9th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है सेकेंड अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट या 9th अमेंडमेंट। जो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 0 आवर इज़। मैक्सिमम पीरियड 0 आवर का कितने समय का होता है? आपके ऑप्शंस हैं 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर या 2 आवर। जो इसका राइट आंसर है वो है 30 मिनट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वह किस ईयर में पास हुआ? 1952, 1956, 1958 या 1968। जो इसका राइट आंसर है वो है 1956। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन दी। मनी बिल को किस जगह पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा,
राज्यसभा, बोथ हाउसेज या नन ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है लोकसभा। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्प्रीज्ड। किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्प्रीज किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 51, आर्टिकल 61, आर्टिकल 63 या आर्टिकल 76। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आर्टिकल 61। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अडॉप्टेड फ्रॉम। आपके ऑप्शन हैं यूएस एंड यूके, यूएसएसआर एंड चाइना, आयरलैंड एंड स्पेन, जापान एंड कोरिया। सो जो इसका राइट आंसर है वो है आयरलैंड एंड स्पेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम दी। जो कंकरेंट लिस्ट है वो किस देश के संविधान से बोरो किया गया है। तो जो इसके ऑप्शन है वो है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूएसएसआर। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो जो इसके ऑप्शन है वो हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट। सो जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोशलिस्ट एंड सेकुलर आर एडेड इन प्रीएम्बल थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जोड़े गए। सो जो आपके ऑप्शन है वो 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट या 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें से राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द लोवेस्ट ग्रोथ रेट वाज अचीव। जो 5 ईयर प्लान्स को लाया जाता था देश की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए, उनमें से किस 5 ईयर प्लान में लोवेस्ट ग्रोथ अचीव हुई थी। सो आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है थर्ड 5 ईयर प्लान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु मेड द फर्स्ट एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है पी महलनोबिस, मनमोहन सिंह, एमजी रनाडे या दादा भाई नौरोजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया बजट प्रोसेस इज साइटेड इन विच आर्टिकल। बजट प्रोसेस किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 या आर्टिकल 114। तो जो फ्रेंड इसका राइट आंसर है वो आर्टिकल 112। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कंडीशन इन विच बोथ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एग्जिस्ट नोन एज। ऐसी कंडीशन जिसमें बोथ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है। सो जो आपके ऑप्शन है वो स्टैग्नेशन, स्टैगफ्लेशन या वॉकिंग इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है स्टैगफ्लेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैक्सेशन एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डील अंडर दी। टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डील किया जाता है किसके अंतर्गत। सो ऑप्शन हैं आपके बजट, ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो इसका राइट आंसर है वो फिजिकल पॉलिसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साल्ट रेंज इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। साल्ट रेंज किस कंट्री में है। आपके ऑप्शन हैं इंडिया, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। अफ्रीका की कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। सो आपके ऑप्शन है कॉन्गो, सेनेगल, लिम्पोपो या जैम्बेजी। तो इसका राइट आंसर है लिम्पोपो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द करेंसी ऑफ वियतनाम। वियतनाम की करेंसी कौन सी है इनमें से। ऑप्शन हैं भाट, सोम, डोंग या लीरा। इसका राइट आंसर है डोंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेवरा वैली नेशनल पार्क इज़ फाउंड इन विच स्टेट। नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरला या पश्चिम बंगाल। सो जो इसका राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज़। साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा
या बराक? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी। आप हम इसकी PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम भूगोल एक्सप्रेस है, जहां पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि यह कंटेंट और बच्चों तक पहुंच सके। So friends, thank you for watching this video.